जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने पैसा 0 से 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो भी शेयर मार्केट से। जी हाँ, शेयर मार्केट से इन्होंने 0 से 5 करोड़ का वर्थ गेन किया है जस्ट 11 साल में। ठीक है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगी, इन्होंने कैसे इतना बड़ा अमाउंट गेन किया, वो भी 11 साल में, वो भी एक आईटी एम्प्लॉयज जो एसेंचर में काम करते हैं। ठीक है, सारा सब कुछ नॉलेज इस वीडियो में हम गेन करने वाले हैं और वो भी जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, और हम अपने वेल्थ को भी क्या अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल जानने की कोशिश हम करेंगे। चलिए, अब पहली बार कहीं आप हमारे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, कहीं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका है। क्यों घाटा आपका है, इसके बारे में आपको बता दूं। क्योंकि इसमें जो भी हम बात करते हैं जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, और आपको कुछ न कुछ हर वीडियो में एक कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपने जर्नी को, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को या स्टॉक इन्वेस्टिंग को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो। क्योंकि देखिए, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो बिना न्यूज़ के कह सकते हो, बिना नॉलेज का क्या होता है, स्टॉक मार्केट अधूरा है। तो चलिए, अब हम वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक आईटी एम्प्लॉय, एक आईटी इंजीनियर ने इतना खासा अच्छा खासा पैसे को गेन किया, वो भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से, वो भी इन्वेस्टमेंट से। पहला स्टेटमेंट देखिए, ये सारा जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स टाइम के, इंडिया टाइम से मैंने पिक किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन पे मैं पहले डिस्कस करेंगे वो कैसे पैसे को गेन किया, वो भी 5 करोड़ रुपए। इनका मेन जो इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या था गेन करने के पीछे, उसको पहले हाईलाइट करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए 11 साल में, वो भी कैरियर एडवांसमेंट, एग्रेसिव सेविंग के साथ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना। इन्होंने क्या बोला, एग्रेसिव सेविंग करते हैं पैसे को, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी मार्केट में, फिर उसके बाद ये अपने पेरेंट के साथ रहते हैं और इनके ऊपर कोई डेट रोल नहीं है, इनके ऊपर कोई ऐसा लोन नहीं है जिसकी वजह से वो पे करें और पैसे को मतलब डी इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, बेकार जाए। ठीक है, ये साहब मेन इनका अहम कह रहे हैं, जो इनका मेन पैसे को गेन करना, मतलब इसमें जो एक हेल्प होता है ना, एक कैटलिस्ट का काम करता है। उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनके पास कोई डेट नहीं है, इसके वजह से इनका पैसा सेव होता था। ठीक है, इनके पास कोई ऐसी रिलायबिलिटी नहीं थी। ठीक है, पहला दूसरा था। और तीसरा था, ये एग्रेसिव जो पैसे सेव करते थे वो इन्वेस्टमेंट में, वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते थे, इसके वजह से इन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाए। चलिए, अब इनके एजुकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर इनके नेट वर्थ देखेंगे कि इस गिरावट में इनका नेट वर्थ कितना था, कितना है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहले देख लेते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे देखें कि इनका जो एजुकेशन है, अ, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका एजुकेशन कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। तो यहाँ पे इनके एजुकेशन के बारे में कहीं हम कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनका जो एजुकेशन था, ये इन्होंने बीटेक किया था चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से, और एमबीए इन्होंने कंप्लीट जो किया है फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से, न्यू दिल्ली से इन्होंने एमबीए कंप्लीट किया था। ठीक है, इनका ये एजुकेशन है कि इन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद इन्होंने एसेंचर ज्वाइन किया, और एसेंचर में अभी क्या काम करते हैं, एज ए एसेंचर स्ट्रेटजी मैनेजर थे। ठीक है, इसके बाद वो रिलेशनशिप मैनेजर भी हैं विथ वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट में, प्राइवेट बैंक में। ठीक है, तो इनका क्या है कि अभी ये रिलेशनशिप मैनेजर विथ वेल्थ मैनेजर यूनिट ऑफ प्राइवेट बैंक। ठीक है, इसके इन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे काम किया। पहले क्या थे,
मैनेजर थे, वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट प्राइवेट बैंक में। हम प्राइवेट बैंक का क्या कहते हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया कौन से बैंक में थे, बट उसके बाद इन्होंने एसेंचर ज्वाइन किया, और एसेंचर ज्वाइन उन्होंने एज ए सीनियर मैनेजर के रूप में एसेंचर में कार्यरत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुआ, अभी उनका कैरियर कंप्लीट कर कैरियर के बारे में पता चला कि एक आईटी कंपनी में एज ए क्या कहते हैं सीनियर मैनेजर के रूप में थे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इनका वेल्थ कितना है। ठीक है, इन्होंने वेल्थ कैसे कमाया और इस गिरावट में इनका कितना माइनस में हुआ उसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका भी नेट वेल्थ कितना है इस गिरावट में, वो भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। पहले अभी इनका वेल्थ देख लेते हैं और की पॉइंट देख लेते हैं, इनका की पॉइंट क्या है वेल्थ गेन करने में। इन्होंने एक ट्वीट करके बताया है। ठीक है, इनका वेल्थ कितना बना है वो भी इक्विटी मार्केट में। तो यहाँ पे लिखें हिटिंग दिस माइलस्टोन माय बिगेस्ट अचीवमेंट इन 2024। ठीक है, एज अ सैलरी मिडिल क्लास पर्सन लाइक मी वांट फ्रॉम 0 to 5 करोड़ इन जस्ट 11 years। थ्री की एलिमेंट्स इन्होंने बताया, यहाँ पे क्या बताया, प्रोफेशनल ग्रोथ, हाई इनकम, मतलब इनकी जो सैलरी है हाई इनकम सैलरी है। मतलब हमें जो यहाँ पे लग रहा है कि जितना भी पैसा वो कमाते हैं उसका 60 से 70% ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी मार्केट में, इनके इस वर्ड से लगता है। दूसरा है अग्रेसिव सेविंग, मतलब ये फालतू के पैसे घूमने फिरने में अदर चीज़ों में खराब नहीं करते हैं, इसके वजह से इनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा गेन किया है। फिर उसके बाद इक्विटी इन्वेस्टिंग, और इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं ओनिंग बिजनेस। ठीक है, तो इनका ये 3 की पॉइंट है, इसके वजह से इन्होंने अच्छा खासा 5 करोड़ रुपए का गेन किया। फिर यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या किया। यहाँ पे अब देखेंगे इन्होंने बताया है कि एसेट में इन्होंने 5 करोड़ एसेट है, वैलिडिटी कितनी है 2.7 लाख रुपीज, जस्ट 2.7 लाख रुपीज इनके लिवेलिटीज थी। वो भी इन्होंने बताया कि दुबई गए थे, वहां पे कुछ पैसे वैसे खर्च किए थे, वो भी इन्होंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इस गिरावट के मार्केट में जो 2024 के लास्ट मंथ से गिरावट शुरू हुई थी उसमें इनका पोर्टफोलियो कितना रह गया है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनका करंट जो करेक्शंस हुआ है उसमें इनका 8 से 10% का करेक्शंस हुआ है इनके पोर्टफोलियो में। देखिए बस 8 से 10% का करेक्शन हुआ है इनके पोर्टफोलियो में, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो इन्वेस्टमेंट है मिडिल और लार्ज कैप स्टॉक्स में है, क्योंकि स्मॉल कैप में जो कंपनियां होती हैं वो आपको पता है इस कितना भयंकर गिरावट शो की है, 35 से 40% का। तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है मीडियम और लार्ज कैप जैसे स्टॉक्स में है, और वो भी अच्छी कंपनियों में है जहाँ पे गिरावट नाम मात्र की हुई है। ठीक है, गेस करिए वो कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे इनका पोर्टफोलियो बस 8 से 10% की गिरावट शो कर रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे स्टॉक और अच्छे लार्ज कैप और मिडिल कैप में है। आई थिंक इससे हमें ये भी क्या सीखने को लर्निंग मिलता है। अब लर्निंग पे हम जाते हैं कि हमें इनके पोर्टफोलियो से इनके जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने साझा किया है इससे हमें क्या लर्निंग मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं, जान लेते हैं। इनका देखिए इससे एक लर्निंग ये मिलता है हमें बिग सेविंग करना चाहिए, पहला लर्निंग पॉइंट होता है बिग सेविंग के साइड में जाना चाहिए। फिर उसके बाद एग्रेसिव, हर गिरावट में हमें अच्छे शेयर पिक करना चाहिए जिससे हमारा वेल्थ अच्छा खासा क्रिएट हो सके, और हमें यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग से बचना चाहिए। और चौथा, हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, हर गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए, इससे यही लर्निंग मिलती है। ठीक है,
बताइए। अब यहाँ पे लर्निंग चीजें हमें पता चल गई, क्या आप अपने को सुधार सकते हैं। जैसे भी अभी कितने भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, वो हमेशा बाय सेल करते रहते होंगे, ठीक है। हर कोई थोड़ा सा भी गेन होगा, 10% 15% को वहां माल बेच के लोग निकल जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छा पैसा गेन करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा होगा। सही लगा होगा जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, आपको आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को आप कहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका ही फायदा है। इसमें कोई घाटा का सौदा है नहीं। यहाँ पे कोई फालतू टाइम अब हम खराब नहीं करते हैं। जो भी करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और कम से कम बातों में अपनी बात को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, तो मैं अब वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।